तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंजीत कौर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 7 चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। हर बार की तरह जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। हर बार बोलती हूँ, चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं करते हैं, बस एक एग्जाम्पल की तहत उसको समझते हैं कि कैसे क्वेश्चन होने वाले इस एक्सरसाइज के अंदर। तो ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, एक सिंपल सा टॉपिक है, छोटी सी एक्सरसाइज के टॉपिक है। होने में 3 एक्सरसाइज है बट क्वेश्चन बहुत इजी है। 3 फॉर्मूला पर बेस्ड चैप्टर है, ठीक है। अब आपको देखने से लग रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ग्राफ वाले होंगे, तो हम लोगों ने ग्राफ ऑलरेडी भी 3rd चैप्टर में बनाया था, तो वैसा ही एक ग्राफ होगा उसी के जैसे कुछ, लेकिन कुछ फॉर्मूले लगेंगे जैसे हमने ग्राफ में फॉर्मूले लगाए थे। अब हमारे कुछ फॉर्मूले लगेंगे, उन फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग आगे करने वाले हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को समझने वाले। सबसे पहले तो देख लेते हैं ग्राफ क्या होता है। वैसे तो आप सभी को पता है क्योंकि आप लोगों ने इसको 9th में भी पढ़ा था। आफ्टर अभी थोड़े बहुत दिनों पहले ही हम लोगों ने 3rd चैप्टर भी कंप्लीट किया था, तो उसमें भी ये था। एक स्ट्रेट लाइन होती है वर्टिकली एंड एक स्ट्रेट लाइन होती है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस। एक्स समझ नहीं आएगा ना, कोई बात। एक्स एक्सिस इस लाइन को, एंड इस लाइन को कहते हैं हम वाई एक्सिस। जो वर्टिकली होती है उसको वाई कहते हैं, एंड जो हॉरिजॉन्टली होती है उसको एक्स कहते हैं, ठीक है। ग्राफ में कुछ ऐसे बॉक्स बने हुए होते हैं, ऐसे करके आपके कुछ बॉक्स बने होते हैं, जैसे ये बॉक्स है, पूरा बॉक्स से बना हुआ होता है ये ग्राफ। ऐसे छोटे छोटे उसके अंदर बहुत सारे बॉक्स होते हैं, ठीक है, एंड वो ऐसे करके ऐसे ढके रहते हैं। फिर इसके अंदर हमें ग्राफ बनाते, तो आप लोगों को ग्राफ की कॉपी तो पता ही होगी, वो बस वो बनाने की कोशिश कर दी थी, ठीक है। तो ग्राफ होता है, उसके अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इसे इंफिनिटी तक चलता है। सिमिलरली यहाँ पर भी होते हैं बट यहाँ नेगेटिव होते हैं। हम ये समझ सकते हैं, ये नंबर नंबर लाइन होती है जिसमें 2 नंबर लाइन होती है, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली, ठीक है, बस ये समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड इस जगह पे होता है ओरिजन, ठीक है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये भी इंफिनिटी तक चलता है। सेम इसी की तरह यहाँ से भी 1 2, बट ये माइनस होता है, माइनस में होते हैं ये, ठीक है, माइनस के होते हैं और ये भी माइनस के ही होते हैं। 1 2 -3 -4 -5 -6 है इंफिनिटी। इधर पे भी वही चलता है, बट इधर प्लस होते हैं 3 4 5 6 7 एंड इंफिनिटी, ठीक है। ऐसे ही चलता है, ये हमारे ग्राफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्राफ होते हैं उनके यहाँ पर कहीं पर भी, जैसे हमने यहाँ पे मान लो एक पॉइंट ले लिया, ये ठीक है, ये हमने एक पॉइंट ले लिया। अब इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमारे ग्राफ पर शो करते हैं, ठीक है। मान लो ये 4 पे बना हुआ है, आप लोग कॉपी पे कर लेना इसको। मान लो ये 4 लाइन है यहाँ पर है, ठीक है। इस तरीके से मैं समझाना चाह रही हूँ क्योंकि मेरे पास ग्राफ नहीं है ना, ये बोर्ड है, तो बोर्ड पे वैसे ही बनेगा। अब देखो आपका डायग्राम भी टेढ़ा है थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। एंड यहाँ पर हो जाएंगे आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे। कोऑर्डिनेट को हमेशा हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्स एंड वाई की फॉर्म में, ठीक है। एक्स वाली डिजिट यहाँ पर होती है एक्स लाइन पर, एंड वाई लाइन पर बनी हुई यहाँ पर होती है। तो एक्स लाइन पर यहाँ पर क्या है, एक्स लाइन पर है 3 एंड वाई लाइन पर है 4। वाई लाइन नहीं कहेंगे हम लोग, यहाँ पर कहेंगे वाई एक्सिस, ठीक है, 4, ओके, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर इस फॉर्म में होती है। फिर एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट बनेगा वो हमेशा प्लस प्लस में बनता है। यहाँ पर जो भी कोऑर्डिनेट बनेगा वो प्लस प्लस में बनता है। एकदम लॉजिक वाली बात है, देखो मैं समझा देती हूँ कैसे बनेगा। अब देखो यहाँ से भी कोई वैल्यू आएगी तो प्लस में आएगी, एंड यहाँ पर भी एक वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। तो सीधी सी बात है, ये प्लस में बनेगा। मान लो आपको कहीं पर दे दिया कि एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो है 6 एंड 5, 6 एंड 5 है, मान लो ऐसे अप्रोक्स कर लो। तो ये दोनों प्लस में है, तो हम लोग कहेंगे प्लस में, तो यहीं पे बनता है, ठीक है। तो 6 एंड 5, ये 6, सॉरी यहाँ पर कहीं 6 होगा एंड ये आपका कहीं 5 है, ठीक है। इस तरह से ग्राफ है, मतलब आप समझा लेना, आप बना लेना अपने अकॉर्डिंग। वैसे बनाने की इसको जरूरत नहीं है, वैसे समझाने के लिए बता रही हूँ। इस टाइप से आपका कुछ ग्राफ बनता है, ठीक है। ये इस टाइप से होता है। अगर मान लो यहाँ पर प्लस प्लस होता है, एंड सिमिलरली अब यहाँ पर क्या होगा,
ये प्लस की डिजिट है, ये सारी प्लस की। अब मान लो यहाँ से कोई ग्राफ जाएगा यूं, तो एक साइड तो इधर से तो प्लस का आ रहा है एंड इधर से माइनस का आ रहा है, इधर से प्लस का आ रहा है, इधर से माइनस का आ रहा है, तो जो बनेगा ना एक्स एक्सिस प्लस एंड माइनस ऐसे बनेगा। यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों प्लस में रहेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस में और वाई माइनस में रहेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो आएगा वो माइनस में आएगा एंड यहाँ से जो आएगा वो भी माइनस में आएगा, यहाँ से जो आएगा वो भी माइनस में आएगा। तो हमारे जो एक्स एंड वाई दोनों ही यहाँ पर माइनस होते हैं, दोनों ही यहाँ पर माइनस होते हैं। ये बस एक शॉर्ट ट्रिक है कि आप लोग पहचान सकते हो कि कहाँ पर किस ग्राफ की बात करी जा रही है। अभी मैं एक एग्जांपल भी दूंगी। एंड अगर ऐसे ये इसको भी लें तो यहाँ से तो माइनस में आ रहा है एंड यहाँ से प्लस में आ रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को पहले देखते हैं, एक्स एक्सिस को पहले देखते हैं तो इस बार माइनस आगे होगा एंड प्लस पीछे होगा, ठीक है। अब देखो इसके एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मान लो मैंने आपको बोला कि आपको अभी अपने कॉपी में ग्राफ ड्रॉ कर लो, वीडियो पॉज करो, एक कॉपी में ग्राफ ड्रॉ कर लो, मैं साइड हट जाती हूँ, कर लिया ड्रॉ। तो आप लोगों ने कॉपी में ग्राफ ड्रॉ कर लिया होगा और उसके अंदर नंबरिंग भी कर लो, ठीक है। वीडियो पॉज कर लो फिर नंबरिंग भी कर लो, कर ली होगी नंबरिंग, कर ली वीडियो पॉज, ठीक है, नंबरिंग कर ली। अब उसके बाद में मैं आपको बताती जा रही हूँ, वो आपको पॉइंट उसमें लिखना है और आपको बताना है कि प्लस में होंगे या माइनस में होंगे, इन चारों में से किस तरीके के होंगे। अगर मैं कहूँ कि -3 एंड -2 है तो आप बिना सोचे समझे कह सकते हो कि इस वाले पार्ट की बात हो रही है, तो आप डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करोगे, ऐसे ढूंढोगे नहीं कि माइनस कहाँ पर होगा, आप कंफ्यूज भी नहीं होगे। तो ये डायरेक्ट एक छोटा सा कीवर्ड है आपके लिए, एक छोटा सा पॉइंट है ये आपके लिए, ठीक है। अब मैं कहूँ कि आपको 3 एंड 5 चाहिए तो आप लोग क्या कहोगे, प्लस में हो रहा है तो यहाँ पर होगा, ठीक है। एंड अगर मेरे को -6 एंड +2 चाहिए तो हम लोग क्या कहेंगे -6 एंड +2 चाहिए। इसी तरीके से हम इसका देख लें, इसका हम कह सकते हैं मान लो +3 चाहिए और -3 चाहिए तो ये आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं। तो बस ये आपको ग्राफ समझाने के लिए था, ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने बहुत पढ़ा है इसको अभी तक, 9th में भी पढ़ा तो बहुत कुछ याद होगा, बट एक बार रिवाइज करा देते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। बहुत सारे होंगे जिनको ये चीज छोटी सी बिल्कुल बेसिक चीज है तो ये याद होगी, बहुत सारे क्या सभी को याद होगी, ये तो बस एक रिवीजन के लिए था क्योंकि ये इंट्रोडक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर आपके पास होते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले, ये आपके इसमें लगते हैं। तो एक एक करके समझते। जो सेक्शन सॉरी डिस्टेंस फॉर्मूला है वो आपकी 7.1 के अंदर है, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला 7.1 के अंदर है, ठीक है। सो हम एक बार लिख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ये हम लोग बना रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले का, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अभी समझाते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर सॉरी x2 यानी x2। अब x2 क्या होता है मैं सब समझाऊंगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इतना इजी है, बस आपको क्या करना है, जो x2 होगा वो आगे रहेगा, x2 में से x1 माइनस होगा, आप ये समझ सकते हो बड़े में से छोटा माइनस होगा, तो x2 बड़ा है तो उसमें से छोटा माइनस होगा। अब x2 की वैल्यू छोटी भी हो सकती है, इंपॉर्टेंट नहीं कि x2 की वैल्यू ही बड़ी होगी हमेशा, x2 की वैल्यू छोटी भी हो सकती है। बट जो x2 होता है ना, जो यहाँ पर x2 होता है, हम लोग x2 में से ही x1 को माइनस करते हैं, y2 में से ही y1 को माइनस करते हैं, जिससे हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला निकलता है। अब एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझो, किस तरीके से समझाया जा सकता है आपको, किस तरीके से, ठीक है, या ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाऊंगी तो समझ ही आ जाएगा, तो एक बार में समझ आ जाएगा, फिर हम तो कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग होगा तो। एक काम कर लेते हैं, अच्छा ग्राफ पे नंबरिंग कर लूंगी मैं, ठीक है, ग्राफ पे हम नंबरिंग कर लेंगे, ठीक है। ये आपका ओरिजिन होता है, सबको पता है, ठीक है। यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते बहुत आगे तक चलता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी कुछ चलता है, ओके। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने एक पॉइंट लगा दिया, ठीक है। और इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा ना, इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला निकालता है, ठीक है। यहाँ पर बनने वाले पॉइंट को हम कह देंगे ए और यहाँ पे बनने वाले को कह देंगे हम बी। अब ए बी के कोई खुद के भी कोऑर्डिनेट होते हैं,
तो मान लो कि जो आपका ए का कोऑर्डिनेट है, जो ए का कोऑर्डिनेट है वो 5 है, एंड एक्स 5 और 3 रख लेते हैं। ये बस एक एग्जांपल है, मुझे पता नहीं है इसका आंसर क्या आएगा, तो इसलिए इसको सॉल्व भी करो तो क्लियर नहीं है कि इसका आंसर ही आएगा, ठीक है। एंड ऐसे हम एक बी का ले लेते हैं, बी का कोऑर्डिनेट। तो बी के हम क्या कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, बी के हम क्या कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, हम ले सकते हैं 3 ले लिया ना, तो इधर ले लो 6, इधर ले लो 4, 6 एंड 4, ओके ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, x2 क्या होता है, x1 क्या होता है, ये नहीं पता, बताती हूँ। ये जो a1 में से होगा, इधर एक x1 होता है एंड इधर एक y1 होता है, आगे वाली x1 पीछे वाली y1, इधर होता है x2 एंड इधर होता है y2, आगे वाला x2 पीछे वाला y2, ठीक है। अब ये जो x2 एंड हम लोगों को वैल्यू पता चल गई, तो अब डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेना, x1 की वैल्यू क्या है आपकी 5, x2 की वैल्यू क्या है, हमारे x की वैल्यू 6, ठीक है, x2 की वैल्यू 6, ठीक है, एंड y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू -3 लग रहा है, y2 की वैल्यू 4, ठीक है, ये हमारी वैल्यू है। अब इसमें हम पुट करेंगे, धीरे धीरे ऐसे पुट करते जाएंगे, मेरे को पता है आंसर पर गलत आ सकता है, तो ऐसे हम पुट करते जाएंगे, एंड लास्ट में हमारे पास जो डी का मान लो आया आपका 6 आंसर है, मान लो, एज्यूम कर लो डी का आया आपका 6 तो आएगा नहीं, 3 आ सकता है, 3 आया मान लो डी का, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे जो इसका डिस्टेंस है ना वो 3 है, वो 3 है इसका डिस्टेंस, तो ये हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। एक बार चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी तो ये तो मैंने ऐसे एग्जांपल के लिए बताया, फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है, यूज हम करेंगे। अब आ जाओ सेकंड फॉर्मूला, जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला, एक बार मैं लिख लूं सेक्शन फॉर्मूला, ECTIO, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा ना मार्कर, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है, कुछ भी नहीं है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी m2 क्या होता है, x1 क्या होता है, समझाती हूँ, x2 x1 तो आप समझते होंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है, m1 प्लस m2। अब नाम से पता चल रहा है कोई सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है। सो ये ऐसी कोई लाइन होगी जिसका पॉइंट है, एक तो इधर है a एंड इधर है b, ये आपकी ग्राफ पे बनी हुई एक लाइन होती है जिसका एक है a एंड एक है बीच b, एंड इसका है ना बीच का जो मिड टर्म होता है, जैसे मान लो ये आपका मिडल है, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे बना देती हूँ, मान लो ये मिडल है, तो ठीक है। अभी मान लो यहाँ पर आपको दे दिया है, क्या दे सकते हैं हम, हाँ यहाँ पे हमने दे दिया, मान लो 3 6 4 7, मान लो एक एग्जांपल के लिए, ठीक है, और इसका जो रेशियो होगा 1/1 3 का रेशियो है, मान लो इसमें 1/3 का रेशियो है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को लगाएंगे। अब देखो x1 क्या होगा, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है, बट ये क्या आ गया, ये है m1 और ये है आपका m2, ठीक है। बस अब इसको फॉर्मूले में पुट करना है और हमारे x की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी, यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है, मान लो ये o है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, तो जो एक x की वैल्यू निकलेगी इसकी हेल्प से वो होगा आपका, मान लो निकला ही 3 निकला है, मान लो 3 तो हम लोगों ने लिया ही ना, 5 निकला है, मान लो 5 निकला है, और इसकी वैल्यू निकला है आपकी 8, तो ये आपका कोऑर्डिनेट बन गया, ये आपके बीच वाले का कोऑर्डिनेट बन गया। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ज्यादा टफ कोई फॉर्मूला है नहीं, एक स्क्रीनशॉट ले लिया, कुछ ज्यादा टफ है नहीं, m1 है, ठीक है, m1 के साथ हम x2 को मल्टीप्लाई करेंगे, m2 के साथ हम x1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपोजिट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में m2 प्लस m1 रेशियो दोनों प्लस कर देंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से होता है एक और फॉर्मूला होता है मिड टर्म फॉर्मूला, वो बिल्कुल इसी के जैसा फॉर्मूला होता है, बट समझो उसको वो फॉर्मूला कैसे है, वो होता है आपका मिड टर्म
फॉर्मूला, ठीक है, मिड टर्म फॉर्मूला। अब वो मिड टर्म फॉर्मूला क्या होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, बट ऐसा कुछ होता है, वो x2 प्लस x1 अपॉन 2 एंड y2 प्लस y1 अपॉन 2, ठीक है। अभी कैसे बना मैं समझा देती हूँ। मिड टर्म फॉर्मूला जब बनता है जब जो आपके रेशियो होता है ना वो मिड हो। मिड का मतलब हुआ जो रेशियो होता है ना वो इक्वल हो। अब इक्वल कैसे होगा, इक्वल कैसे होगा, जैसे आपकी कोई लाइन है, ठीक है, ये आपका एक ब्रेक है जो कि ओ है, ये बस है ना, मैं ब्रेक मैं बना रही हूँ, रियलिटी में ऐसा कोई ब्रेक नहीं होता। ए बी, ठीक है, ए एंड बी। अब जो यहाँ पर हमारी वैल्यू होगी ना, जैसे 3 4 रख दो, 5 6 रख दो इधर, ठीक है, और जो यहाँ की जो वैल्यू निकल के आएगा, यहाँ का जो रेशियो होगा वो 1 1 होगा, 1 1 होगा, क्योंकि बीच में से काट रहा है ना, मिड में एकदम मिड टर्म में मिड से काटता है वो। और जो हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो कहीं से भी काट देता है, वो यहाँ से भी काट देगा, ठीक है, वो यहाँ से भी काट देगा, एंड हो सकता है कि वो यहाँ से भी काट दे, यहाँ से बिल्कुल अड़ा के, तो कैसे भी काट सकता है, बट मिड टर्म फॉर्मूला हमेशा बीच में से काटता है, मिड टर्म फॉर्मूला हमेशा बीच में से काटता है, ठीक है। वो तो मैंने ऐसे सेंटर ले लिया था, बट ऐसा सेंटर होता नहीं, सेंटर इसी में होता है। तो ये 1 एंड 1 हो गया। अब देखो उसी के फॉर्मूले को, अब ये कहाँ से बना, इसको भी याद करना पड़ेगा, नहीं वो याद कर लो, m1 m1x2 प्लस m2x1 अपॉन 2, ठीक है, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, फिर y2 को बिल्कुल सेम y2 का भी प्रोसेस होगा, ठीक है। जो m1 है वो क्या है 1, एंड x2 को मान लो अभी हमने कुछ भी नहीं रखा, ऐसे x2 है, ये फॉर्मूला बनाकर बता रही हूँ मैं आपको इससे, ठीक है, अपॉन प्लस m2 क्या है आपका 1 एंड x1 अपॉन 2। अब इसको और सॉल्व करो तो ये हो गया ना x2 अपॉन 2, कैसे हुआ मैं बताती हूँ, 1 m1 प्लस m2, 1 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि 1 m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, प्लस x1 अपॉन 2, हो गया ना, हो गया ना, ऐसा फॉर्मूला बन गया ना। तो आप इस फॉर्मूला, मान लो कहीं बोल दे आपको मिड टर्म है, मिड टर्म जो है आपकी वो है मतलब आपको जो ओ ओरिजन जो भी इसका ओ पॉइंट है ना वो मिड में है, तो हम लोग बिना सोचे समझे कह देंगे कि हम ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। अगर आप ये करोगे ना तो उससे बन के यहाँ से 3 स्टेप के बाद ये फॉर्मूला आपके पास निकल के आएगा, तो 3 स्टेप बढ़ जाएगा क्वेश्चन। बट वहीं अगर हम बात करें, हम डायरेक्ट इसको पुट कर देंगे तो गलत तो कभी नहीं होगा, बट इस चीज का ध्यान रखना कि वहां पर मिड का यूज करा जाता है। अगर वहां पर मिड का यूज नहीं करा जा रहा तो आप अगर फॉर्मूला लगाओगे तो सीधी सी बात है वो गलत होगा। अगर यहाँ पर 2:3 हो और आप लगा रहे हो मिड का फॉर्मूला, आप लगा रहे हो मिड का फॉर्मूला, तो सोच लो आपका तो आंसर आ गया, आपका तो आंसर आ गया। ऐसा नहीं होता, अगर हम मिड का फॉर्मूला लगाते तो 1:1 में ही हमेशा डिवाइड करेगा, अदरवाइज और किसी में भी रेशियो में डिवाइड नहीं करता, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। देखो इंट्रोडक्शन बहुत छोटा है इसका, ये यहीं पे खत्म होता है आपका इंट्रोडक्शन। रुको रुको, लेकिन लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी मैं बता रही हूँ कुछ चीज। ये जो 7.1 2 3 ये 3 पार्टों में ना बस ये 3 फॉर्मूले के साथ बैठी हुई है, ठीक है। हम लोग इसके प्रैक्टिकल्स, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसी क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे, मतलब इसके अंदर नहीं, जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सेकंड क्लास होगी उसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 7.1 को। बट आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है 7.1 में, मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता देती हूँ, उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, एज अ होमवर्क। वैसे तो मैं कराऊंगी, बट आप लोग अगर प्रैक्टिस और करोगे ना तो आपको अच्छे से आएगा। मैं बता दूं, आप है ना 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, हाँ आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, तो 5 भी इजी है, बट अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो, तो 5 क्वेश्चन आप छोड़ देना, बाकी आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे ही बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और हो सके तो 5 भी करना, लेकिन 5 सबसे बाद में करना, ताकि आपको लगेगा कि रियलिटी में जब हम इजी क्वेश्चन कर लेते तो हमको ऐसा लगता है कि टफ क्वेश्चन भी इजी है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करो इजी से। तो जो हमारा 7.1 है बहुत इजी, वो बेस्ड है आपकी जो हम लोगों ने डिफरेंस फॉर्मूला निकाला था रूट वाला, उस पर बेस है आपकी वो एक्सरसाइज, ठीक है। और 7.2 के बारे में फिर बाद में बात कर ही लेंगे। तो आपके 3 फॉर्मूले पे बेस ही हमारा चैप्टर है, और एक छोटा सा चैप्टर भी हम फटाफट से खत्म कर लेंगे, छोटा तो नहीं कह सकते, चैप्टर तो बड़ा है, बट इसको भी हम फटाफट कवर कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आज का हमारा इंट्रोडक्शन बस इतना था। मैं आपको फिर से मिलूंगी लेक्चर नंबर 2 में 7.1 में, तो जब तक के लिए बाय बाय।